कम खाएंगे, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे। 40 साल की उम्र के बाद आप जितना कम भोजन लेते हैं उतना ज़्यादा आपकी बॉडी फिटनेस बनी रहती है, क्योंकि एक उम्र के बाद बॉडी खुद रिस्पॉन्स नहीं करती उन भोजनों के लिए। ज़बरदस्ती ठूस लो तो ठूसने के बाद फिर निकलवाने में बड़ी मेहनत लगती है। कक्का थे फूलचंद कक्का, उन फूलचंद कक्का ने 7 रसगुल्ले खा लिए हुब हुब में, पेट में चले तो गए लेकिन निकले नहीं बाहर। अब नहीं निकले तो जाम, क्यों? मावा था, पेट में फंस गया, सूखी आंतों के बीच में फंस गया। अब निकलवाने में 1.5 लाख रुपए लगे, आंतें निकालनी पड़ गई तो 3.5 मीटर आंत काट दी। उससे क्या हुआ महाराज? पहले 8 रोटी घुसती थी, अब 1.5 रोटी खाते हैं और पेट भर जाता है, क्योंकि रोटी आंत निकाल दी। तो तुम्हारे भगवान ने किसके ऊपर? क्षुधा के ऊपर, पिपासा के ऊपर, जरा के ऊपर, आतंक, इसके ऊपर भी काम किया। प्रभु जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में सबको निर्भय बना करके रहते हैं। कभी भी किसी को शारीरिक व्याधि ना हो, मानसिक व्याधि ना हो, किसी को भी बाहर में कोई उपसर्ग ना हो, इस तरीके का घर के अंदर भी वातावरण बनाया जाता है। आपके रहते रहते आपके घर के लोग आपसे अगर प्रेशराइज हैं तो प्रेशराइज पर्सन्स कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता। सो के उठते साथ महिला को भगवान की, बाद में पहले पति की चिंता है, बहुत प्रेशराइज है, प्रेशराइज नहीं दिया जाता। कभी भी आतंक पैदा मत करो, घर के अंदर आतंकवादी मत बनो, घर के अंदर, समाज के अंदर भी आतंकवादी मत बनो। कई बार घर के अंदर जो लोग 2 कौड़ी की इज्जत नहीं होती वे समाज सुधारक बन जाते हैं, उनको अध्यक्ष मंत्री का पद मिल जाता है। क्यों? अब घर में तो चली नहीं महाराज, पैसा था तो हमने कहा समाज में ही चला ले, तो समाज के मुखिया बन करके बैठ गए, आतंक फैला दिया। दहशत है भैया, ना उनसे कुछ पूछ सकते हैं, ना मांग सकते हैं, ना बोल सकते हैं। बोलेंगे तो पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। ध्यान रखना, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही प्रतिध्वनि आपके जीवन में कभी घटित होने वाली है। तो आप जैसा ऐसा सोचिए, मुझे अपनी क्षुधा के ऊपर काम करना है, मुझे अपनी प्यास के ऊपर भी काम करना है। कितनी अच्छी बात गुरुजी कहते, गुरुवर कहते, तुम्हारे गुरु ने सुबह 11 बजे 10 बजे भोजन छोड़ दिया, तुम शाम को 7 बजे भी नहीं छोड़ सकते, कैसे हो तुम? उनकी आराधना भी करते हो, गुणी पूजा करते हो और गुण पूजा नहीं करते। तो एक पूजा करने से क्या होगा? भगवान के सामने से द्रव्य चढ़ाने वाले से मोक्ष मिल रहा होता तो ये द्रव्य बहुत अच्छे चढ़ा दिए गए होते, लेकिन गुणी पूजा के साथ गुण पूजा भी जरूरी है। अपनी खुद की पर्सनल लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाता है, एक मैकेनिज्म होता है लाइफ का, उस लाइफ के मैकेनिज्म को आप धीरे धीरे चेंज करिए। हाँ, मैं ऐसा करता हूं। धर्म की परिभाषा सिर्फ इतनी नहीं कि मंदिर आए और मंदिर आकर के आपने धर्म कर लिया। आचार्यों ने कहा कि मंदिर में जो पूजा हो गई इसको मात्र धर्म नहीं समझना, एक प्रवृत्ति वाला धर्म होता है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद रोड में होता है वो धर्म। कैसा? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। कहां पे पालोगे? मंदिर के अंदर ना, प्रवर्त्यात्मक धर्म है। यहां पूजा करके जाना 10 लक्षण पर्व की, और बाहर निकलने के बाद रोड में संकल्प करना कि अगर कोई विकल्प होगा तो मैं क्षमा कर दूंगा, मैं यहां पर मृदुता रखूंगा, यहां पर सरलता रखूंगा, यहां पर मैं, रोड में ब्रह्मचर्य चाहिए तुम्हारा। मंदिर के अंदर के ब्रह्मचारियों, रोड के अंदर तुम्हारा ब्रह्मचर्य कैसा है और बंद कमरे के अंदर तुम्हारा ब्रह्मचर्य कैसा है? इस बात को गुरुजी बार बार कहते थे कि रोड के बाहर प्रवृत्ति वाला धर्म तुम्हारे जीवन का अंग होना चाहिए। दूसरों को घूरना, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे फेस टू फेस, कट टू कट हो, लेकिन आंख तो जाती है ना। एक बार तो ऐसा देखा, तुम्हारा देखना ही बता रहा है। ये जो तुमने कहा मुझे मौका मिलता तो, फिर वो प्रतिध्वनि फलित होगी, आज नहीं तो कल होगी। जब फलेगी तब तुमको लगेगा कि हम कहां से कहां पहुंच गए। ऐसी भी संतानें हैं इस दुनिया में जिनकी मां वैश्या निकली। ध्यान रखिएगा, ये प्रतिध्वनियां रोड पर अब ब्रह्म का कमाल करती हैं। रेड लाइट एरिया है, कलकत्ता जाकर के देखिएगा, 10,000 सेक्स वर्कर हैं पूरे देश में, इतने ज्यादा कि आप हिसाब न लगा पाएंगे। उनके घरों के अंदर भी संतानें पैदा होती हैं। उनकी संतान मत बनना। रोड के अंदर निकलो, मार्केट में खड़े रहो तो अपने ब्रह्मचर्य को संभाल के चलना, जैन शासन कह रहा है। अपने क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम को व्यवस्थित लेकर के चलना, जैन शासन कह रहा है। मन तो घबराहट हो जाएगी, बैठ जाओ,
है ना। एक होता है प्रवृत्ति वाला धर्म, और प्रवृत्ति वाले धर्म से बात नहीं बनती। आचार्य कहते हैं ध्यान वाला धर्म भी होता है। 15 मिनट सो के उठने के बाद या तो अपने घर में, या तो शाम को संध्या काल के समय सब दिन भर से निर्वृत्त हो जाओ, तो मंदिर में आकर के ध्यान में बैठ करके देखो, सामायिक करके। ये ध्यान वाला धर्म है। एक विचार वाला धर्म है। कौन सा है महाराज? अहिंसा। विचारों में होनी चाहिए, लेकिन विचारों में अहिंसा आती नहीं। हमें मौका मिलता तो ऐसा कूटते कि तुम देखते रह जाते। ये क्या है? हिंसा नहीं है? हिंसा है। तुमको मौका नहीं मिला, लेकिन अगर मौका मिलता तो तुम तो हिसाब किताब ही लगा देते भैया। अब तुम्हारा हिसाब किताब ये सोचने मात्र से लग गया। तो विचारों में अहिंसा वाला धर्म है। एक यश वाला धर्म है, जिसके कारण तुम्हारी ख्याति है, दया और परोपकार। ये क्या है महाराज? ये यश वाला धर्म है। इससे जैनी जाने जाते हैं। अभी जैनी किससे जाने जाते हैं? ये चींटी भी नहीं मारते। ये क्या है? दयामयी धर्म है ना। ये आपकी पहचान है। हरी टोपी पहन के निकले होते ना, तो तुम दुनिया में निकलोगे तो आतंकवादी दिखाई दोगे। हरिदीवाल वालों का छोटा सा भी बच्चा मिलेगा रास्ते में चलता, इतनी सी भी बकरे जैसी भी दाढ़ी निकली रहेगी, उसको देख करके क्या फीलिंग आती है बताओ? इससे मत भिड़ो, आतंकवादी है। कभी भी गाली गलौज कर देंगे, कभी भी हाथ उठा देंगे, मार देंगे, उल्टे सीधे शब्द बोल देंगे। छोटे से बच्चे को देख करके भाव आया ना? आया कि नहीं आया? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी की छवि ऐसी बना ली है कि वो जब भी कहीं भी रोड में दिखाई देंगे आतंकवादी ही दिखाई देंगे। वे सात्विक दिखाई नहीं दे सकते। आपकी छवि थी दया और परोपकार वाली। ये क्या है? यश वाला धर्म है। उनने इज्जत कमाई की बेइज्जती, और आप इज्जत कमा रहे कि बेइज्जती? इज्जत कमा रहे महाराज। शालीन समाज है, सभ्य समाज है, कभी भी किसी प्रकार का वो नहीं करते। एक होता है संस्कार वाला धर्म। घर का कुलाचार क्या कहता है? संस्कार वाला धर्म क्या है? हमारे यहाँ आलू प्याज नहीं आता, हमारे यहाँ लहसुन नहीं खाते, हमारे यहाँ लाती भोजन नहीं करते। सामान्य कुलाचार है? आलू प्याज की सब्जी खाने से अच्छा है पनीर की खा लेते भैया। जितने में आलू प्याज लाओ इतने में 2 लीटर दूध ले आते। लो इसकी सब्जी बनाओ पनीर की, बच्चों को बोल देना पनीर मिलेगा, आलू प्याज नहीं मिलेगा। ये भी कर सकते थे। टॉफी खिलाने से अच्छा बच्चों को काजू किशमिश खिला सकते थे। हमारे घर का संस्कार वाला धर्म है, कुलाचार है हमारे यहाँ का। क्या कुलाचार है? अरे महाराज सुबह से लहसुन प्याज के साथ पोहा बघरता है तुम्हारे यहाँ, खाक कुलाचार है तुम्हारे यहाँ का।